करते हैं कुंभ लगन के लोगों के बारे में। कुंभ लगन यानी कि इस तरह की कुंडली दिख रही है और पहले हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है, तो आप हैं हम सबके प्यारे कुंभ लगन के लोग। यहाँ पर राहु आपके पहले घर में ही जाकर बैठ जाएगा और ये बहुत सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन हो जाता है। आप ना महसूस करने लग जाओगे, इवन अभी से भी करने लग गए होगे कि बदल रहा है। अब आपका माइंडसेट टोटली बदल रहा है और मैं अभी कह दे रहा हूँ 1.5 साल बाद मेरी बात याद रखिएगा, आप एक टोटली डिफरेंट पर्सन बन के निकलने वाले हैं। टोटली डिफरेंट मतलब 1 इंच भी अब आप वो नहीं रहोगे जो आप 2025 की मई में थे और फिर 1.5 साल बाद जब ये राहु यहाँ से हटेगा तब होगे। कोई भी अदृश्य शक्ति आपको किसी अनजाने रास्ते पर खींच रही है, ऐसा फील करोगे आप। 18 मई 2025 से राहु आपके लग्न में पहले भाव में प्रवेश करेंगे। ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है, बल्कि ये आत्मा का परिवर्तन का समय होता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी सोच बिल्कुल बदलेगी, व्यवहार आपका और बोल्ड हो जाएगा और आपने अभी तक अपने आप को लेकर जो पर्सपेक्टिव बना रखे थे ना कि मुझसे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, या तो मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, ऐसे ही काम करता हूँ, ये सब बदलने वाला है। अहंकार था, अगर थोड़ा बहुत भी ईगो था ना, वो खत्म होने वाला है। करियर में नए अवसर आपको मिलेंगे और वो इसी वजह से मिलेंगे क्योंकि आप व्यक्तित्व में बदल रहे हैं और ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप। राहु यहाँ पर बैठा है कुंभ लगन में। कुंभ लगन, लगन मतलब आप खुद होते हो, ठीक है, फर्स्ट हाउस आप खुद हो। शुरुआत हो गई है टेंशन से, अब आपको डर लगने लग गया है कि होने क्या वाला है मेरे साथ, क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा या मैं आगे बढ़ पाऊंगा, ऐसे डर आपके मन में आने लग गए हैं। भले ही रियल लाइफ में उतने परेशान ना हो आप, लेकिन माइंड में आप उतने परेशान हो सकते हो और राहु यही तो करता है। राहु माइंड के साथ प्ले करता है, खेलता है, इल्यूजन क्रिएट करता है आपके अराउंड और आपको आपके लिए गलत गलत बातें समझाता है और फिर उन्हीं इल्यूजन को तोड़ता भी यही राहु है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप पूरी तरह से बदलोगे। जो भी इल्यूजन आपने अपने आप को लेकर बना रखे थे ना, वो सब बदलने वाले हैं। तो प्रॉपरली अगर मैं कहूँ इस राहु ट्रांजिट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसी पे है तो वो कुंभ लगन के ऊपर ही है। प्रॉपर इवॉल्व कर लोगे आप और ये करना ज़रूरी भी है। रिश्तों में आप थोड़ा सा ना अनपेक्षित व्यवहार कर सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं था कि आप इतना रूड हो जाओ या इतने ब्लंट हो जाओ, वो उतना भी ब्लंट बन सकते हो जिससे कि जो नज़दीकी के लोग हैं वो थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं आपके साथ। इसलिए कोशिश करिएगा संवाद बना के रखिएगा, बातचीत बना के रखिएगा उनके साथ। मेंटल हेल्थ की अगर बात करूं तो उस पर असर पड़ेगा। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्कैटर्ड फोकस, एक जगह काम ना टिक पाना, पूरा पूरे 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे काम करना, वो भी 12 घंटे स्ट्रेच कर कर, इस तरह की समस्याएं की शुरुआत हो चुकी है अब ऑलरेडी। कुछ ही दिनों में आप इसको और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी करने लग जाओगे। और ये सारी चीज़ जो आलस खींच रहा है आपको, काम ना करने की भावनाएं खींच रही है आपकी, जैसे एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ में आप ईमेल लेकर कैसे फोकस बनाएंगे आप ही बताइए, ठीक है। कि चाय भी पी रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, कैसे फोकस बनेगा यहाँ पर। ये प्रॉब्लम से शुरुआत करवाएगा राहु और फिर जब आप इससे परेशान हो जाओगे तब वो कहेगा बेटा अब टाइम आ गया कि छोड़ दो ये जो परसेप्शन बना रखा था ना, इल्यूजन अपना अपने बारे में कि मैं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ या फिर मैं तो बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, दोनों दोनों में से कोई भी परसेप्शन आपका हो सकता है, ये दोनों चेंज करवा के मानेगा ये राहु आपसे। यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि इस ट्रांजिट से आपके पूरे जीवन पर जो असर पड़ने वाला है वो बहुत लॉन्ग टर्म है। ये सिर्फ इन 1.5 सालों की बात नहीं है, कई सारी चीज़ें आपकी और बदलेंगी। तो इस टाइम पीरियड में तो सबसे ज़्यादा आपको कोशिश करनी चाहिए ध्यान लगाने की। कोशिश करिए कि चांदी का कोई आइटम अगर आप अपने गले में पहन सकते हैं तो ज़रूर पहन कर रखिएगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि पर्सनलाइज्ड वे में आपकी स्पेशल कुंडली में किस ग्रह के साथ, जैसे बाकी के भी ग्रह होते हैं ना, राहु का ये ट्रांजिट किस तरह से असर करने वाला है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हैं और अपनी राहु केतु ट्रांजिट रिपोर्ट 2025 अभी पढ़ सकते हैं ऑन द स्पॉट। तो ये था कुंभ लगन के लिए ट्रांजिट कैसा होगा। आगे बढ़ते वीडियो में कुंभ राशि की तो नजर दोष की आपने बात करी थी पहले इसमें कि नजर दोष के लिए यहाँ पे रहेगा और बाकी इनका हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप कैसा देखिए रहेगा? कुंभ राशि तो वहीं राहु आके बैठ रहा है, ओके, तो नेचुरल बात है कि वो वहां बैठा है तो वो इनके लिए प्रॉब्लम बहुत बनाएगा, ठीक। अच्छा रहने वाला है। और ये लोग जितना ज्यादा अपनी लाइफ की चीजों को बैलेंस करना सीख जाएंगे उतना इनके लिए ये टाइम जो है ना गोल्डन पीरियड बन जाएगा। ओके, चाहे वो रिलेशनशिप है, अब आप वर्क और रिलेशनशिप में बैलेंस करना सीख जाए। ये नहीं कि आप सिर्फ काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस ही नहीं कर रहे हो, या आप सिर्फ रिलेशनशिप में डूबे हुए हो, आप अपने काम को नहीं देख रहे हो। तो आपको ना चीजों को बैलेंस करना इस टाइम पर आना चाहिए, सही डिसीजन लेना और हवाई बातें नहीं करनी है। हाँ कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे, हाँ ये भी हो जाएगा, अच्छा देखेंगे अपन तो 5 दिन बाद वहां चलेंगे। नो फॉल्स कमिटमेंट, कोई भी झूठे वादे मत करिए।
किसी चीज पर झूठ मत बोलिए, झूठी गवाही मत दीजिए, किसी को झूठे आप वादे क्या बोलोगे आप, एक नहीं होता है कि हम सांत्वना दे देते हैं कि अच्छा Support. अच्छा देखो मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो, तुम करो। जब करने की बारी आई तो आप गायब हो गए। ऐसी चीजें नहीं करनी है फॉल्स को- प्रोमिसेस से बचना है। चाहिए। गॉट इट। इस इनके लिए मैम क्या रेमेडी देंगे आप? इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि अगर इनके इर्द गिर्द इनको हाथी मिलते हैं तो इनको हाथी को उनका भोजन देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो इनको अपने घर के अंदर 2 ठोस हाथी लाकर अपने पूजा घर में रख लेने हैं। ओके। एक मैम एक्वेरियस से ही रिलेटेड ऑडियंस का सवाल था कि राहु का भी नंबर 11 है और एक्वेरियस का भी साइन कहीं ना कहीं नंबर मिल रहा है, तो इसमें चार्ट्स के हिसाब से इसका क्या कुछ लिंक है? क्या इसमें कुछ आप प्रॉब्लम या दोष देखते हैं? दोष तो कुछ नहीं आने वाला, ओके। है ना। ये और ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा कुंभ राशि वालों के लिए। जैसे कि कुंभ राशि वालों की इस समय 7.5 भी चल रही है, तो राहु का यहाँ आना कहीं ना कहीं उनके लिए एक हेल्प हो जाएगा। ओके। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इन लोगों को थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करना बैलेंस अप्रोच जैसे आपने कहा वो लेके चलिए। गॉट इट।